अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। याद रखिए कि मेरी वीडियो जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो साथ में वाइवा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले तो ये देख लेते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि इसमें हम इंटरेक्शन देखते हैं कि एक मटेरियल होता है और रेडिएशन के बीच में इंटरेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका अगर डेफिनेशन हम देखें तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इन विच वी कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस इन डिफरेंट मटेरियल। ये कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि इससे डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब इससे कोई रेडिएशन वगैरह हम पास करते हैं तो हर एक मटेरियल जो होता है वो अपनी अपनी वेवलेंथ, उनका अपना अपना हाथ एक वेवलेंथ होता है जिसकी जिसका वो जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जब कूल डाउन करते हैं तो एमिट करते हैं। इसकी प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल में ये होता है कि जैसे कि कॉपर है हमारे पास, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और जब वो एमिट करता है, जब वो उसको हम जो स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक से मेजर करते हैं तो इसकी हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है जो कि है 324.7 नैनोमीटर। तो इस तरह की वैल्यू जब हमें आती है तो हमें पता चलता है कि ये कॉपर है। तो इसकी जो अगर हम उसकी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कि यार ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि कैथोड लैंप, हॉलो कैथोड लैंप। हॉलो कैथोड लैंप में क्या होता है कि इसमें कैथोड होते हैं और इसमें जो हॉलो कैथोड लैंप होता है इसमें इनर्ट गैसेज होते हैं जिसमें लो इंटरनल प्रेशर जो होता है वो लो होता है। जब हम इसमें जो है लो करंट अप्लाई करते हैं यानी कि 10 एम्पियर करंट अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, जो कि इंटरनल इसमें एटम होते हैं, वोल या मोलिक्यूल होते हैं, जो भी होता है वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हम लाइट को रिमूव करते हैं तो जो जो एटम जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है वो क्या करता है कि लाइट को इमिट करता है। इमिट करने के बाद हम इसको फिर मेजर करते हैं। इसकी दूसरी जो खास इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है वो है बर्नर। बर्नर का मेन मकसद ये होता है कि वो जो फ्लेम होता है जिससे हम लाइट प्रोवाइड करते हैं सैंपल को, या जो जो भी चीज़ को जिसकी हमें मेजरमेंट करनी है, कंसंट्रेशन मालूम करनी है, किस चीज़ में कंसंट्रेशन क्या है, मतलब मेटल है जो भी है। एटॉमिक कंसंट्रेशन में ज़्यादातर हम मेटल की वो मालूम करते हैं, कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, तो इसलिए हम मेटल को देखते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं, बर्नर यूज़ करते हैं। बर्नर के साथ जो होता है वो है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र का मेन फंक्शन यह होता है कि नेबुलाइज़र जो होता है वो क्या करता है कि जो सॉल्वेंट सब्सटेंस होता है, जो सॉल्वेंट हमारे पास सैंपल होता है उसको जो है वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। इस तरह कन्वर्ट करता है कि जैसे वो जिसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, ज़्यादा बड़ी छोटी नहीं होती, एक जैसे कि वॉल्यूम को तक देता है। इसके बाद एटोमाइज़र आता है। एटोमाइज़र क्या आता है? एटोमाइज़र जो होता है वो एनालाइट को कन्वर्ट करके फ्री एटम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें जो डिफरेंट स्टेप आते हैं, डिफरेंट स्टेप में पहले आता है डिसॉल्वेशन। डिसॉल्वेशन का अगर नाम देखिए, डी मतलब रिमूवल या तोड़ना, इसको हम देखते हैं। सॉल्वेशन सॉल्वेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट हमारे पास होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं वेपर मॉलिक्यूल में, उसके ऑपरेशन करते हैं, तो इसको हम सिंपली कहते हैं डिसॉल्वेशन। इसके अलावा हम अगर हम देखें तो इसके में आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएट का मतलब है तोड़ना। मतलब जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, उसको हम तोड़ते हैं, गैसेज एटम में गैसेज बनाते हैं, गैसेज मॉलिक्यूल बनाते हैं, गैसेज एटम बनाते हैं, उसमें हम इसमें तोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आता है कि नेबुलाइज़र को हम पढ़ लिए देख लिया, और इसके बाद हमारे पास होता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन चैम्बर होता है जिसमें जो एटम मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं उसके हम आयंस बनाते हैं। आयंस का मतलब ये होता है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास NaCl है। सिंपल कॉमन एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो Na प्लस आएगा, Cl के माइनस आते हैं, तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एटोमाइज़र के फोर्थ स्टेप के बारे में, तो उसमें है होता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में ये होता है एक्साइटेशन जो जब कोई एटम, जब कोई मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट होते हैं वो ऊपर जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट पे जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो जब एक्साइटेड स्टेट जाता है तो वहाँ पे जो होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है। इसका मेन रीज़न अगर हम ताकि देखें कि जब कोई एटम वगैरह उसको ऑब्जॉर्व करते हैं लाइट को, वो ग्राउंड स्टेट हायर स्टेट पे जाता है, वहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस अपने स्टेज पे आता है। दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए वो क्या करते हैं कि लाइट को जो है वो इमिट करते हैं, और यही इमिटेड लाइट को हम मेजर करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी मेटल की सब कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है।
इसके अलावा अगर हम दूसरी उसकी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, तो मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक स्प्रेड लाइट होती है, जैसे कि हम बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं या कोई ऐसी लाइट जो है, जो आम लाइट होती है स्प्रेड स्प्रेड फॉर्म में होती है। तो मोनोक्रोमीटर का मेन फंक्शन होता है कि वो स्प्रेड जो लाइट होती है उसको एक सिंबल फॉर्म में लेके आता है, सिंगल लाइन में लेके आते हैं, जिसको वो सैंपल पे फोकस करता है। सैंपल पे फोकस करने के बाद जब वो लाइट सैंपल से पास होती हुई जाती है, तो वहाँ पे लिखा होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है यही लाइट को एब्जॉर्ब करके, यही लाइट को डिटेक्ट करता है। और ये इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो है वो लाइट सिग्नल होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब कन्वर्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास आगे जो होते हैं रिकॉर्डर लगे होते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो होता है, रिकॉर्डर के बाद आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, डेटा देखते हैं, जिससे हम विजुअली देख सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू आई है, और उससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से उसके वो कंसंट्रेशन कौन सी है और कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं। इसकी हर एक मेटल की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, जिसको वो ऑब्जॉर्व करके हमें मालूम होता है कि यार इसकी ये वैल्यू है, और इससे हमें पता चलता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, और साथ ही साथ उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे, स्टूडेंट जो होते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।